नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, लिहाजा कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 मास्क के लिए मुहिम चला रहा है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही इस वक्त सबसे बड़ा बचाव है। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत इसी के साथ कर लेते हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के एक शख्स ने 2 मिनट के वीडियो के जरिए पूरी दुनिया को बता दिया है कि किस तरह पाकिस्तान की फौज न सिर्फ उनकी जमीन पर कब्जा कर रही है, बल्कि उन्हें भारत के आक्रोश से बचने के लिए मानव ढाल की तरह इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही है। इमरान खान और उनके सिपह सालार कमर जावेद बाजवा की काली करतूतों का पर्दाफाश करती हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जरूर देखिए। ये देखें जनाब, वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ये मशक़ें कोई जा रही हैं फ़ौज की। पीओके में सक्रिय इमरान की कब्जा कंपनी, लोगों की जमीन हड़पने का वीडियो वायरल, इमरान का हमास कनेक्शन बेनकाब। पाकिस्तान की सेना और वहां की सरकार पीओके के बाशिंदों पर जुल्म कर रही है, ये तो पूरी दुनिया को पता है। पाकिस्तान की सेना और सरकार पीओके के लोगों को दहशत का दामन थामने के लिए मजबूर कर रही है, ये भी पूरी दुनिया को पता है। लेकिन पाकिस्तान की सेना और वहां की सरकार पीओके के लोगों को बलि का बकरा बनाकर मौत के मुंह में धकेलने का प्लान बना रही है, ये शायद ही किसी को पता हो। ये देखें कि कैसी बदमाशी मचाई हुई है, ये कौन सी मशक़ें हो रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर एग्रीमेंट के बाद से भले ही एलओसी पर शांति हो, लेकिन पाकिस्तान की बुज़दिल फौज अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। बाजवा ब्रिगेड सीज फायर का भी फायदा उठाने की कोशिश में जुटी हुई है। पाकिस्तान की सेना ने पीओके में रहने वाले लोगों को रक्षा कवच के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए एलओसी से सटे इलाकों में बंकर और कैंप तैयार कर रही है। खुद पीओके के रहने वाले एक शख्स ने वीडियो बनाकर पाकिस्तान की सेना की इस कायराना हरकत की पोल खोल दी। इससे पहले कि हम इमरान के हमास कनेक्शन का कच्चा चिट्ठा खोलें, इससे पहले कि हम इमरान खान की पीओके के लोगों के साथ गद्दारी की कहानी बयां करें, इससे पहले कि हम इमरान के शैतानी कवच के बारे में बताएं, आपके लिए ये वीडियो देखना बेहद जरूरी है। न्यूज 18 को मिला 2 मिनट का ये वीडियो इमरान खान और उनके सेनापति कमर जावेद बाजवा का सच पूरी दुनिया के सामने ला देगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम फेसबुक फ्रेंड को बहुत बहुत सलाम। ये देखें जनाब, ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ये मशक़ें कोई जा रही हैं फ़ौज की। आप देखें कि ये मेरा भाई का घर है और ये सामने पोस्ट होती है या क्या होता है इनका टेंट वगैरह, ये लगा हुआ है। और ये आप देख सकते हैं, ये डिश पीपीआर की फिटिंग, आगे वाश बेसन और बाथरूम का इंतज़ाम किया हुआ है इन्होंने अंदर, और पूरे डिटेल में सब कुछ रहने का बंदोबस्त किया हमारी ज़ाती मलकियत में। और इसके साथ ज़ाती मलकियत में ये एक और टेंट लगा हुआ है, और ये भी ज़ाती मलकियत में टेंट लगा हुआ है, और ये भी ज़ाती मलकियत में टेंट लगा हुआ है, और साथ में ये 4 टेंट। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके का रहने वाला एक शख्स बता रहा है कि उसके भाई की जमीन पर पाकिस्तान सेना ने गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर लिया है। 2 मिनट के इस वीडियो में यह शख्स बता रहा है कि उसके भाई की जमीन पर पाकिस्तान सेना ने 1-2 नहीं बल्कि पूरे 4 टेंट गाड़ दिए हैं। हालांकि टेंट के अंदर क्या है ये तो साफ साफ पता नहीं चल रहा, लेकिन टेंट के बाहर डिश टीवी की छतरी और वॉश बेसिन जरूर दिखाई पड़ रही है। ये इस टेंट की बैक साइड पे हैं, 4 टेंट और लगे हुए हैं। जब मेरी इनसे बात हुई तो इन्होंने बोला जी कि
हम 2 दिन में चले जाएंगे। फिर मैं आया, फिर मैं वापस गया इनके पास, काफ़ी देर इनसे बात होती रही। इन्होंने कहा कि 5 दिन में चला जाएंगे। बात यह है कि जाने या न जाने की बात अलग है, लेकिन इनसे मैंने पूछा कि वो किसकी इजाज़त से आपने लगाया, ये ज़ाहिर है हमारी ज़ाती मिल्कियत है। तो इनके पास कोई जवाब नहीं था, और लिहाजा ये देखें, ये सीधी सीधी बदमाशी हो रही है। और ये साथ में ज़ाहिर है यहाँ मोहल्ले वाले होते हैं, और लड़कियाँ, बुज़ुर्ग, औरतें, बच्चे सब यहाँ से गुज़र होता है। और सुना है कि सुबह सुबह ये यहाँ खड़े होके जो है ना गुस्ल करते हैं और सरेआम गुस्ल करते हैं। ये साथ खड़े होके ये इस जगह पे ये गुस्ल करते हैं। तो ये देखें कि कैसी बदमाशी मचाई हुई है। वीडियो बनाने वाले पीओके के इस शख्स ने पाकिस्तान सेना के अधिकारियों से इस बाबत बातचीत भी करनी चाहिए, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। मतलब साफ है, पाकिस्तान सेना इस शख्स के भाई की जमीन पर कब्जा कर चुकी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह वीडियो पीओके के रावलाकोट सेक्टर की तोलीपीर तहसील का है। यह इलाका एलओसी से सटा हुआ है। साफ जाहिर है कि बाजवा की बुज़दिल फौज एलओसी से सटे इलाकों में अपनी ताकत बढ़ाने और वहां के लोगों को रक्षा कवच की तरह इस्तेमाल करने की फिराक में है। लेकिन इससे भी बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान की फौज यहां के लोगों पर अत्याचार की हदें पार कर रही है। यकीन नहीं आता तो आपको पीओके के ही एक स्थानीय नागरिक की आप बीती सुनाते हैं, जिसमें वो बता रहा है कि किस तरह पाकिस्तान की सेना उनकी जमीन पर कब्जा करने के साथ उन्हें जानबूझकर परेशान भी कर रही है। हमास वाला काम कर रहे हैं कि हम लोगों को ह्यूमन शील्ड बना रहे हैं। जिस तरह हमास गाज़ा में उन्होंने फ़लस्तीनियों को ह्यूमन शील्ड बनाया हुआ है, ये तो हमारे घरों में, देहातों में जो है, घरों के अंदर और हमारी ज़मीनों के ऊपर ये टेंट लगा रहे हैं ना। ये देखें आप वीडियो, इसमें देखें, ये किसी ने भेजी है मुझे, बड़ी बहादुरी की है उसने। तो ये देखिए आप, डिश भी लगी हुई है और हमारी औरतें वहाँ से गुजरती हैं और ये नंगे होकर वहाँ नहाते हैं। कितनी बेशर्मी की बात है। वैसे इनको शर्म नहीं आती बिल्कुल। अब सवाल यह कि आखिर पाकिस्तान की फौज पीओके में अपना असली रंग क्यों दिखा रही है। दरअसल इसके पीछे हमास है। सही सुना आपने, हमास। जिस तरह फिलिस्तीन का आतंकवादी संगठन हमास वहां के लोगों को ह्यूमन शील्ड यानी मानव ढाल की तरह इस्तेमाल करता है, ठीक उसी तरह इमरान खान और उनके सेनापति कमर जावेद बाजवा पीओके के लोगों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसके लिए पाकिस्तान ने अपनी साजिश को अमली जामा पहनाना भी शुरू कर दिया है। पाकिस्तान सेना पीओके के उन इलाकों में अपनी छावनियां या कैंप बना रही है जिनकी एलओसी से दूरी बहुत कम है और वो रिहायशी इलाकों के बीचों बीच हैं। इसके बाद जानबूझकर हिंदुस्तान की सेना को उकसाने की कोशिश की जाएगी। अगर भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई करेगी तो उसमें पीओके के मासूम लोग भी मारे जाएंगे। इससे पाकिस्तान की सेना को तो नुकसान कम होगा, लेकिन वो पीओके के लोगों की मौत का ढिंढोरा पीट सकेगी ताकि भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम किया जा सके। यह बहुत शर्म की बात है कि पाकिस्तानी सेना सिविलियन को एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही है। आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। जो जिस तरह के वेपन सिस्टम है उसके द्वारा पिन पॉइंट बर्बादी की जा सकती है। वो जहां भी होंगे, गांव के बीच में होंगे तो आसपास के 3 घर बचे रहेंगे और इनका जो मोर्चा है वो खत्म कर दिया जाएगा। ये वीडियो 2 साल पहले का है। इसमें पाकिस्तान सेना के अधिकारी विदेशी पत्रकारों और राजनीतिज्ञों को उन इलाकों का दौरा कराते नजर आ रहे हैं जहां उनकी शैतानी साजिश से भारी नुकसान हुआ था। भारत की जवाबी कार्रवाई से कई घरों को नुकसान पहुंचा था। लेकिन अब यह साफ हो गया है कि पाकिस्तान की सेना रिहायशी इलाकों के बीच छावनियां बनाकर किस तरह पीओके के लोगों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। हमास वाला काम कर रहे हैं कि हम लोगों को ह्यूमन शील्ड बना रहे हैं। जिस तरह हमास गाज़ा में उन्होंने फ़लस्तीनियों को ह्यूमन शील्ड बनाया हुआ है। ये तो हमारे घरों में, देहातों में जो है, घरों के अंदर और हमारी ज़मीनों के ऊपर ये टेंट लगा रहे हैं ना। ये देखिए आप वीडियो,
इसमें देखें, ये किसी ने भेजी है मुझे, बड़ी बहादुरी की है उसने। तो ये देखिए आप, डिश भी लगी हुई है और हमारी औरतें वहाँ से गुजरती हैं और ये नंगे होकर वहाँ नहाते हैं। कितनी बेशर्मी की बात है। वैसे इनको शर्म नहीं आती बिल्कुल। पाकिस्तान सेना की ये साजिश ठीक वैसी ही है जैसा हाल ही में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हुए संघर्ष में आतंकी संगठन हमास ने किया था। हमास ने इजराइल पर हमला किया और मारे गए फिलिस्तीन के गाजा शहर के मासूम लोग। लेकिन पीओके के लोगों की बदकिस्मती ये भी है कि उन पर कई तरह के अत्याचार किए जाते हैं, उनके जायज अधिकार भी छीने जाते हैं, उन्हें मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जाता है और तो और जबरन आतंक की भट्टी में झोंक दिया जाता है। ये देखें जनाब, ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ये मशकें कोई जा रही हैं फौज की। और पाकिस्तान हमास की तर्ज पर पीओके के लोगों को मानव ढाल बनाने की तैयारी भले ही कर रहा हो, लेकिन वो अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। ठीक उसी तरह जिस तरह हमास इजराइल के खिलाफ अब तक कामयाबी हासिल नहीं कर सका है। दरअसल इजराइल की ताकत का राज है उसके अत्याधुनिक हथियार और सेना। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन इजराइल की इसी सेना में भारतीय योद्धा भी शामिल है। इस योद्धा का नाम है निशा। जी हां, इजराइल डिफेंस फोर्सेस की ताकत में इजाफा करने वाली निशा भारतीय मूल की हैं। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास की जुर्रत का इजराइल की सेना ने किस तरह जवाब दिया था, ये पूरी दुनिया ने देखा था। किस तरह हमास की सुरंगों पर हमले किए गए थे, पूरी दुनिया ने देखा था। किस तरह इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने हमास को घुटने टेकने पर मजबूर किया था, ये भी पूरी दुनिया ने देखा था। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि इजराइल की इस छोटी मगर घातक सेना में लड़कियों की बड़ी तादाद है। ये लड़कियां न सिर्फ अपने देश की सीमाओं की हिफाजत करती हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मनों से सीधे लोहा भी लेती हैं। लेकिन आज हम आपको गुजरात की उस बहादुर बेटी से मिलवाने जा रहे हैं जो इजराइल डिफेंस फोर्सेस का हिस्सा है। ये निशा है। इजराइल की सेना में रहकर अपने परिवार का सम्मान बढ़ा रही है। निशा 2 साल पहले इजराइल की सेना में शामिल हुई थी। फिलहाल वो इजराइल सेना के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड साइबर सिक्योरिटी में बतौर फ्रंट लाइन यूनिट हेड हैं। यही नहीं, हाल ही में फिलिस्तीन के साथ हुए युद्ध के वक्त भी निशा लगातार देश की हिफाजत में लगी हुई थी। निशा इजराइल की सेना में भर्ती होने वाली पहली भारतीय है। ये मेरी बेटी है और हम लोग इजराइल में रहते हैं। निशा लास्ट 2 साल से इजराइल आर्मी ज्वाइन किया है और वो एक गुजराती पहली महिला है जिसने इजराइल आर्मी ज्वाइन किया और इजराइल के जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट और साइबर सिक्योरिटी के एक फ्रंट लाइन यूनिट होती है उसकी हेड में काम कर रही है। निशा को इजराइल सेना में देखकर उनकी चचेरी बहन रिया ने भी ठान लिया है कि वो भी इजराइल डिफेंस फोर्सेस में ही शामिल होंगी। 12वीं की पढ़ाई के बाद उन्होंने इजराइल सेना में भर्ती की परीक्षा पास की और प्री सर्विस के तहत पिछले 3 महीने से इजराइल सेना की सबसे कठोर कमांडो ट्रेनिंग का हिस्सा बनी। इजराइल सेना में सीक्रेट सर्विस, मोसाद, साइबर सेल जैसे अलग अलग यूनिट हैं और रिया उन्हीं में से किसी एक यूनिट का हिस्सा बनेंगे। इजराइल में रहते हैं, यहाँ हमारे पास सिटीजनशिप है और हम लोग यहाँ बिजनेस करते हैं और बिजनेस में है हम लोग। निशा एक पिता होने के नाते और मैं एक गुजराती इंडियन होने के नाते भी गर्व अनुभवता हूँ। इजराइल के साथ भारत के संबंध मजबूत हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेन्यामिन नेतन्याहू की दोस्ती भी पूरी दुनिया ने देखी है। यहाँ तक कि हमास के हमले के बाद भारत इजराइल के साथ खड़ा नजर आया था।
लेकिन भारतीय मूल की बेटी निशा का इजराइल की सेना में शामिल होना बहुत कुछ और बयां करता है। और अब बात कनाडा के निठारी कांड की। कनाडा से आई खबर ने पूरी दुनिया को दहला दिया है। दरअसल कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया सूबे के एक स्कूल में बच्चों का कब्रिस्तान मिला है और इस कब्रिस्तान से एक दो नहीं बल्कि 215 बच्चों की कब्रें मिली हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस स्कूल के पुराने दस्तावेजों में इतनी बड़ी तादाद में बच्चों की मौत का कोई जिक्र ही नहीं किया गया है। कनाडा के इतिहास का खौफनाक सच, स्कूल में मिला कब्रिस्तान, 215 बच्चों की कब्रें मिली। कनाडा का निठारी कांड। भारत में साल 2006 का निठारी कांड आज तक लोगों के दिलों में दहशत पैदा कर देता है, लेकिन निठारी कांड जैसा एक खौफनाक सच भारत से हजारों किलोमीटर दूर कनाडा में भी देखने को मिला। और इस दर्दनाक सच के सामने आने के बाद से ही पूरे कनाडा में हड़कंप मचा हुआ है। ये कनाडा के इतिहास में दर्ज वो खौफनाक और दर्दनाक सच है जिसे देख सुनकर हर कोई दहल गया है। ये कनाडा के पश्चिमी छोर पर बसे ब्रिटिश कोलंबिया का कैमलूप्स इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल है और फिलहाल ये स्कूल एक ऐसी खबर को लेकर दुनिया भर की सुर्खियों में बना हुआ है जिसकी हकीकत देखकर हर कोई सहमा हुआ है। दरअसल स्कूल के कंपाउंड से एक दो नहीं बल्कि 215 बच्चों के शव दफन होने का खौफनाक सच बाहर आया है। खबर के मुताबिक स्कूल में दफन बच्चों में कुछ की उम्र महज 3 साल की बताई जा रही है। हैरानी इस बात की है कि बच्चों के इस कब्रिस्तान को दुनिया की नजरों से छिपाने के लिए इन शवों को स्कूल परिसर में एक छिपी हुई जगह पर दफनाया गया था जिस पर किसी की नजर ना पड़े। यानी इस सच को जानने वाला इसकी खौफनाक हकीकत को दुनिया से छिपा कर रखना चाहता था। इससे भी हैरान कर देने वाली बात यह है कि कैमलूप्स इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल के पुराने दस्तावेजों में इतनी बड़ी तादाद में बच्चों की मौत का कोई जिक्र नहीं किया गया है। What we know is that the discovery in Kamloops is part of a larger tragedy, and that from coast to coast to coast, many children forced into the residential school system disappeared without a trace. We know that the harm caused by the legacy of these institutions plays out today in the intergenerational trauma so many families must deal with. And we know that Indigenous peoples still face racism, systemic discrimination, and unacceptable injustices. कैमलूप्स इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल साल 1890 से लेकर 1969 तक कनाडा का सबसे बड़ा आवासीय स्कूल माना जाता था। कनाडा की ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1890 से लेकर 1969 यानी 79 साल के दौरान कैमलूप्स इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल में कनाडा के इन्यूइट और मेटिस समुदाय के करीब 1.5 लाख बच्चों को जबरन भर्ती किया गया था। इसका मकसद इन बच्चों का धर्म परिवर्तन कराना था। स्कूल में बच्चों को ईसाई धर्म ग्रहण करने के लिए मजबूर किया जाता था और सैलिश यानी अपनी मातृभाषा बोलने नहीं दी जाती थी। बात ना मानने पर बच्चों को पीटा जाता था और उन्हें अपशब्द भी कहे जाते थे। रिपोर्ट के मुताबिक उस दौरान 6000 बच्चों की मौत हुई थी। ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन ने 5 साल पहले यानी साल 2016 में स्कूल में बच्चों के साथ हुए दुर्व्यवहार पर विस्तृत रिपोर्ट भी दी थी। 2008 में तत्कालीन कनाडियाई सरकार ने संसद में इस पूरे प्रकरण पर माफी मांगी थी,
इतना ही नहीं, सरकार ने आधिकारिक तौर पर स्कूल में बच्चों के शारीरिक और यौन शोषण की बात भी स्वीकार की थी। कैमलूप्स स्कूल को 1890 से 1969 तक कैथोलिक चर्च ने संचालित किया। इसके बाद कनाडा की संघीय सरकार ने कैथोलिक चर्च से स्कूल का संचालन अपने हाथों में ले लिया। 1978 में कैमलूप्स इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। Saying sorry for the tragedies of the past is not enough. It is not enough for the children who died, for the families, or for the survivors and communities. Only with our actions can we choose a better path, and that is what our government will always try to do. ब्रिटिश कोलंबिया के फर्स्ट नेशन समूह के प्रमुख रोसेन कैसमीर के मुताबिक पिछले हफ्ते जमीन में दफन चीजों का पता लगाने वाले रडार की मदद से उन्हें बच्चों के इस कब्रिस्तान का पता चला। इस घटना के सामने आने के बाद अब कनाडा के इन्यूइट और मेटिस समुदाय के नेताओं की मांग है कि कनाडा में अब हर उस जगह की जांच की जाए जहां कभी भी कोई आवासीय स्कूल रहा हो। उन्हें शक है कि अगर इस जगह की और जांच की जाए तो बहुत मुमकिन है कि यहां दफनाए गए और भी बच्चों के कंकाल बरामद हो सकते हैं। फिलहाल रॉयल ब्रिटिश कोलंबिया म्यूजियम बच्चों की मौत का कारण पता लगाने में जुटा हुआ है। जेल को सील करने के लिए